अस्सलाम दोस्तों, शहर मौसम फकर में कुछ आमदद। 12 दिसंबर तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया। अब तमाशा होगा और तमाशा भी होगा सरेआम। और 12 तारीख के सामने आने के बाद बज रही है घंटी, और वो भी जोर जोर से। और जो घंटी है वो है खतरे की, लेकिन ये खतरे की घंटी इमरान खान के साथ नहीं बज रही। सिर्फ ये खतरे की घंटी इस वक्त दोनों तरफ बज रही है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से आज साइफर केस की समाअत के दौरान जो तबले जंग बजाया गया है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है जनाब कि वो तो कहते ना, हम तो डूबे हैं सनम, साथ सबको ले डूबेंगे। इमरान खान साहब ने आज इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। और ये जो सूरत हाल है इसी के बारे में बात कही जाती है कि जनाब मामलात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए हैं। और इमरान खान साहब की तरफ से दिए जाने वाले चैलेंज के बाद, दिए जाने वाले पैगाम के बाद ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि इस लड़ाई में अब कोई महफूज नहीं है, ना सियासत, ना रियासत, ना माशरत, क्योंकि इमरान खान साहब ने आ गए हैं मैदान में और आ गए हैं खम ठोंकर। और इसका मतलब यह है कि ये जो चैलेंज आया है इमरान खान साहब की तरफ से, ये किसी और के साथ नहीं है, बल्कि उनका ये चैलेंज है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। और वो चैलेंज भी आ गया है बहुत ही ज्यादा खुल के। इमरान खान साहब साइफर केस समाअत थी आज अडयाला जेल में, और अडयाला जेल में पहली मर्तबा जेल ट्रायल ओपन हो रहा था। और इस ओपन ट्रायल के अंदर मीडिया के नुमाइंदगान को भी शिरकत की इजाज़त दी गई थी। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 7 मीडिया पर्सनल्स को इस समाअत को मॉनिटर करने की इजाज़त दी गई थी। और अब इस समाअत के जो फैसले हैं वो कुछ सामने आए हैं कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को FIA की तरफ से पेश किए गए चालान की साइफर केस के अंदर जो कॉपीज़ हैं वो फ्राहम कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है, और वो तारीख है 12 दिसंबर। और आपको याद होगा कि 1 दिसंबर को एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जनाब 12 दिसंबर पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल करने जा रही है, क्योंकि 12 तारीख को 2 अहम फैसले होंगे और एक ऐलान होगा। इसका मतलब यह है कि 12 दिसंबर अब खुल के आ गया है सामने। और 12 दिसंबर के सामने आने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से तबले जंग बजाने के जो चीजें हैं वो भी आ गई सामने। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब आज साइफर केस के अंदर इन दोनों हजरात की तरफ से 2 ऐसे इशारे दिए गए हैं जिनको हम किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब ने तो वाज़ेह तौर पर जब उनको चालान की कॉपियां दी जा रही थीं तो उन्होंने रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर, कहते हैं मुँह तेज हाथ फेर के इस तरह करके चैलेंज किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को मैं अदालत बुलवाऊंगा, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अदालत के अंदर गवाही होगी, और इस गवाही के नतीजे में ना सिर्फ गवाही होगी, तलबी होगी, बल्कि जिरा होगी। और मेरे वकील और मैं खुद जनरल बाजवा से करूंगा जिरा। और ये वाला जो ऐलान है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ना सिर्फ ये कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को अदालत के कटहरे में खड़े करने का दावा किया है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारत खाने को भी अदालत के रूबरू तलब करूँगा और यहाँ पर आकर इस बात को इस्टेब्लिश करूँगा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया और मेरी हुकूमत का खात्मा किया। यानी इमरान खान साहब का परनाला वहीं पर है जहां पर आज से 1 साल पहले था। और इमरान खान ने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है जनाब कि ये मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। और अब अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के ऊपर कुछ पाबंदियां थी जो ख़त्म हो गई हैं। इमरान खान पर अपनी पार्टी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इमरान खान साहब ने पार्टी चेयरमैनशिप दे दी है बैरिस्टर गौहर खान को। अब इमरान खान साहब का बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम की हैसियत से अपने मुकदमे को लड़ना है। और ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस मुकदमे से अपनी पार्टी को अलग कर दिया है और अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत को सामने ले आए हैं। दूसरा, इमरान खान साहब की तरफ से ये जो ऐलान किया गया है ये इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने का, या इस्टेब्लिशमेंट के एक ऐसी नाजुक जगह पर हाथ रखकर चुटकी काटने की एक कोशिश है, क्योंकि उनको पता है कि इस मामले पर उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, लिहाजा उन्होंने उस तकलीफ के मुकाम पर ही हाथ रखा है और अब ये तकलीफ पहुंचाने के अमल का आगाज़ किया है। क्योंकि जनरल बाजवा साहब साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से बहुत सारे फैसलों के जिम्मेदार हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चूँकि वो जनरल बाजवा के अंडर काम कर रही थी, मौजूदा DGI
साबिक DGI हर एक इदारा जो पाकिस्तानी फ़ौज का है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का है, वो जनरल बाजवा को रिपोर्ट करता था। लिहाजा सिर्फ जनरल बाजवा साहब आके कटहरे में नहीं खड़े होंगे, बल्कि इमरान खान साहब एक पूरे इदारे को कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे और जो सवाल जवाब होंगे वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे और उसके नतीजे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि इमरान खान ने इनफैक्ट ये ऐलान करके पाकिस्तान की सियासत, रियासत, माशरत, मईशत हर एक को लाकर जो है वो कटहरे में खड़ा कर दिया है, सबको चैलेंज कर दिया है कि जनाब आओ और आकर मेरा मुकाबला करो। और ये वो जो सिचुएशन है ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन बनती चली जा रही है जैसे माजी में हमने एक वजीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हुए देखा था और उस वजीर आज़म को इसकी कीमत फांसी के पंधे पर झूल कर अदा करना पड़ी थी। और मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला वैसे जो है वो महफूज रखे, लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से चीज़ों को अब चैलेंज किया है, ये वाकईतन जो गेम है अब रेड लाइन को क्रॉस करते हुए खुद इमरान खान साहब और उनकी सियासत के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से अदालत के दायरे इख्तियार को इस बिना पर चैलेंज करने का ऐलान किया गया है कि उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो कार्रवाई हो रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजूर ही नहीं किया गया। अब चूंकि वो कानून जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि आरिफ अलवी ने उसको मंजूर ही नहीं किया, उसके तहत ये कार्रवाई कैसे हो सकती है। आरिफ अलवी साहब का ट्वीट और दीगर चीज़ें इसके बारे में उनका ये कहना है कि ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब कानून ही मौजूद नहीं, सदर साहब ने कानून की तौसीक ही नहीं की, सदर साहब ने कानून को मंजूर ही नहीं किया, तो फिर कैसी अदालत, कैसी सज़ा, कैसी समाअत। और ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नुक्ता है। और आपको याद होगा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि सदर साहब को तलब किया जाए साइफर केस के अंदर एक गवाह की हैसियत से। इसका मतलब ये है कि वो जो एक गेम बनाई गई थी कि जो है आरिफ अलवी साहब आएंगे और यहाँ पर आकर इमरान खान साहब का कच्चा झटा खोलेंगे, उसी गेम को रिवर्स के अंदर चलाया है इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब ने अपने इस पॉलिटिकल कार्ड को बहुत ही ज़्यादा उम्दा अंदाज में खेला है और ख़ुद सदर आरिफ अलवी साहब को एक डिफेंसिव पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये सवाल अभी तक मौजूद है। चूँकि ये एक ग्रे एरिया में थी कि जनाब सदर साहब अगर किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को मंजूर नहीं करते मुकर्ररा वक्त के अंदर तो क्या वो मंजूर तस्वुर होगा या ना मंजूर तस्वुर होगा। दस्तूर पाकिस्तान इसके बारे में बिल्कुल खामोश है, क्योंकि अगर सदर साहब जो है इसके ऊपर एतराज़ कर देते तो वो यकीनी तौर पर पार्लियामेंट में वापस जाता है और फिर पार्लियामेंट के दोनों अवान एक मुश्तरका इजलास के अंदर उस कानून को मंजूर करते, फिर सदर साहब की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहनी थी। ये इस ग्रे एरिया को एक्सप्लॉइट करने का जो फैसला है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम ने असल जो प्रोग्राम था कि 4 हफ्ते के अंदर इस केस की समाअत को मुकम्मल कर दिया जाए और मुकम्मल करके फैसला दे दिया जाए। इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम ये समझती है कि इस मामले को 4 हफ्तों से आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन वो इस हकीकत को फरामोश कर रहे हैं कि जैसे जैसे इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम इस मुकदमे को लेके आगे बढ़ेगी तो इस बात के इम्कानात भी ज़्यादा होते चले जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल भी उसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर फरवरी से पहले या जनवरी के अंदर इमरान खान साहब के साइफर केस का फैसला नहीं होता, इमरान खान साहब से बल्ले के निशान को वापस नहीं लिया जाता, तो इसके बारे में बहुत सारे सियासी पंडित इजहार ख्याल कर रहे हैं कि जनाब उसके बाद उसके बगैर इलेक्शंस होना नामुमकिन। अगर आपको याद हो तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर समेत इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू 4 दरखास्तें मौजूद हैं जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है, इस्तदा की गई है कि जनाब इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। और आज ही की इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का एतराफ़ किया है
कि इंतखाबात के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड थे यानी 17 अरब रुपए वो अभी तक वजारत खजाना की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल नहीं किए गए, फंड्स रिलीज नहीं किए गए, जिसकी बिना पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियों का अमल है वो ताखीर का शिकार हो रहा है। और चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी फहरिस्तों की इशात का ठेका दे चुकी है नादरा को, और नादरा से उन्होंने कहा कि जनाब हमें वोटर लिस्टों की प्रिंटिंग चाहिए, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए कागज़ को इंपोर्ट करना है, वो जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी तैयारी है, बाकी जो दीगर चीज़ें हैं वो उनको इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, इंतखाबी अमले की तरबियत के लिए उनको फंड्स दरकार है। जब तक फंड्स नहीं आएंगे ये जो 17 अरब रुपए है ये इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं होंगे, उस वक्त तक इंतखाबात के ऊपर एक सवाल उठता चला जाएगा। आज की होने वाली कार्रवाई इसी सिमत की तरफ एक इशारा कर रही है। इमरान खान साहब ने अपने कार्ड्स को शो करना शुरू किया है, इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना शुरू किया है, इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता माजी की खुद उनके टेन्योर में की शख्सियात को चैलेंज करना शुरू किया है। इमरान खान साहब की तरफ से अपने ही प्रेसिडेंट के अमल को चैलेंज किया जा रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से एक ऐसे मामले को चैलेंज किया जा रहा है जो माजी में बहुत अरसे तक जेर बहस रहा है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अब चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद खुल डुल के आ गए हैं मैदान में, तेल छेल उन्होंने मर लिया है, खाड़े में उतर आए हैं, उन्होंने कहा जनाब अपना पलवान कर लो, मैं तो आ गया जी। और ये वाली जो सिचुएशन है ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और इसका मतलब ये है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, अगर ये सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी ख़राब होती है तो फिर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हैं तो गैर जमहूरी, लेकिन उनके रूबाए अमल होने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर इमरान खान साहब क्या कर लेंगे? देखें वो जब सिचुएशन ख़राब हो जाती है, अक्टूबर हमें याद है, हमें जो है 5 जुलाई याद है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, हम इससे किसी भी सूरत इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हिस्ट्री इस तरह के इक़दामात से भरी पड़ी है, लिहाजा ये वो मौका है जहाँ पर लीडरशिप को ज़रा थोड़ा सा सोच समझ कर फूंक फूंक के कदम आगे रखने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो लड़ाई है इस वक्त अगर हम देखें तो ये जो सियासी तकसीम है ये बहुत ही हद तक फैल चुकी है, गली मोहल्लों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस सूरत हाल में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इमरान खान साहब ने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेट किए हैं। देखें मीडिया की अदम मौजूदगी के अंदर इस तरह की नारेबाजी बाहर नहीं आ सकती थी, ठीक है। इमरान खान साहब के वकला की तरफ से इज़हार ख्याल होता, किसी ने उसको सीरियसली नहीं लेना था। अब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जब इस चीज़ों को, इन पॉइंट्स को लेके आएगा कि इमरान खान चैलेंजेस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने जब ये कह देंगे कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इमरान खान साहब ने तलब करने का फैसला किया है, तो फिर वो हीट जो पहले अदालत के अंदर मौजूद थी, मीडिया पर आने के नताइज उसके ये सामने आएंगे कि गली मोहल्लों के अंदर भी वो हीट फैलेगी। और जैसे जैसे वो हीट फैलेगी और इंतखाबी सूरत हाल सामने आती रहेगी, वैसे वैसे ये चीज़ें हमें टेम्परेचर इसका ख़राब होता रहेगा। अलबत्ता इस सारे केस के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आरिफ अलवी साहब वाला मामला भी गंभीर है तो ये कहना गलत नहीं होगा। चैलेंजेस कर दिए गए हैं, तारीख आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रद्दअमल है इस्टेब्लिशमेंट का वो आना बाकी है। और इस्टेब्लिशमेंट का रद्दअमल इस सारी सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा मानी खेज होगा। और इसका मतलब ये नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का रद्दअमल क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट अदालत में जाके खड़ी हो जाएगी कि हाँ जी मैं आ गया, दसो की करना है। इस्टेब्लिशमेंट का जो रद्दअमल आएगा वो उनके मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए सामने आएगा। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दबाव का शिकार है, अगर रद्दअमल मज़ीद दबाव में इजाफे के ज़रिए सामने आया, मज़ीद 3-4 ग्रुप्स के तौर पर सामने आया, इंतखाबी निशान वापस लिए जाने की सूरत में सामने आया, या किसी तरह की और कंट्रोवर्सी की सूरत में सामने आया, तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब उनकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान डालेगा। क्योंकि अभी तक उनका ये मानना है कि हम सादा मेजॉरिटी से नहीं, 2/3 अक्सरियत से नहीं, बल्कि 3/4
चौथाई अक्सरियत से इलेक्शन जीत रहे हैं और 3/4 अक्सरियत से इलेक्शन जीतने के लिए आपके पास आपका इंतखाबी निशान और उम्मीदवार मैदान में होने चाहिए। जिस लड़ाई का इमरान खान आज आगाज़ करने जा रहे हैं वो उस आगाज़ की सूरत में इमरान खान साहब के पास ना इंतखाबी निशान रहेगा ना उम्मीदवार रहेंगे। जब ये दोनों सूरतें, दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कादी अक्सरियत, कादी 2/3, कादी 3/4, कैसी सिंपल मेजॉरिटी, हर एक चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो लग जाएगा। इमरान खान साहब को इस हवाले से ज़रा गौर करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।